हवाले से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन चुनाव के बाद फेरबदल की संभावना है। संगठन के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकता है। संगठन चुनाव की प्रक्रिया जनवरी के अंत तक पूरी होगी। चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि वो पहले भी रह चुके हैं सरकार का हिस्सा। कई मंत्रियों के विभागों में भी कटौती होगी। कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शुमार किया जा सकता है। जितिन प्रसाद के सांसद बनने के बाद से मंत्री पद लगातार खाली है। अनूप प्रधान के सांसद बनने के बाद से भी मंत्री पद रिक्त है। पीडब्ल्यूडी विभाग पर भी कई नेताओं की नजर बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जनवरी तक जो ये पूरी प्रक्रिया है इसको कंप्लीट किया जा सकता है। कई नए चेहरे को शुमार किया जा सकता है मंत्रिमंडल में। और इसके अलावा कई विभागों की जो कई ऐसे चेहरे उनके विभागों में बड़ी कटौती भी की जा सकती है। हालांकि संगठन चुनाव की प्रक्रिया जनवरी के अंत तक पूरी होगी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि बड़ा फेरबदल होगा जरूर। संदीप खेर जुड़ चुके हैं। संदीप, और क्या जानकारी सामने आ रही है? बीजेपी के संगठन चुनाव के बाद फेरबदल की संभावना है और सबसे बड़ी जानकारी तो भूपेन्द्र चौधरी से जुड़ी हुई है। उनको मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किया जा सकता है। हालांकि वो पहले भी हिस्सा रह चुके हैं योगी कैबिनेट का। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा स्वाति आपने। देखिए, भूपेन्द्र चौधरी पहले पंचायत राज मंत्री रह चुके हैं योगी सरकार में, उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखिए, जनवरी में संगठन के चुनाव पूरा होने के बाद देखिए मंत्रिमंडल के बदलाव पर काम किया जाएगा। क्योंकि देखिए, लंबे समय से ये लगातार अटकलें चल रही थी कि कुछ जो पद खाली हैं, जिसमें अगर हम बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी की, क्योंकि जितिन प्रसाद भी देखिए अब जा चुके हैं और उसी के साथ अनूप प्रधान, उनका पद भी है। तो ऐसे दोनों पदों को भी देखिए भरा जाएगा। हालांकि पीडब्ल्यूडी के पद के लिए देखिए तमाम लोग जो है वो जद्दोजहद में लगे हैं। अब ये माना जा रहा है कि संगठन चुनाव की देखिए जो प्रक्रिया है वो जनवरी के अंत तक पूरी होगी। उसके बाद योगी मंत्रिमंडल में जो है वो एक बड़ा बदलाव हो सकता है और उसी के साथ साथ कुछ मंत्री के विभागों में कटौती की जा सकती है और उसी के साथ साथ कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। तो लगातार जो कई ये कहा जा सकता है कि संगठन के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाने की चर्चा चल रही है और उसी के साथ साथ देखिए जो भाजपा के पुराने लोग रहे हैं जो कहीं ना कहीं से नाराज हो चुके थे, यानी उनको भी मंत्रिमंडल में देखिए एडजस्ट किया जाएगा। और उसी के साथ साथ ये भी देखिए जो मंत्री बनने की रेस में है या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष, तो लखनऊ से लेके दिल्ली दरबार कई जगहों पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं। जोर सिफारिश का देखिए जो है वो इस समय चल रहा है। लेकिन अभी देखिए समय है इसमें, क्योंकि अभी जो पूरा भाजपा का ये कहा जा सकता है कि पैनल है ये उपचुनाव और इसके बाद देखिए संगठन चुनाव की प्रक्रिया में लगेगा। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष देखिए बदले जाने हैं। भाजपा अभी फिलहाल देखिए भूपेन्द्र चौधरी है, तो उसमें भी दो लोगों का जो नाम है वो सामने निकल कर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जनवरी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत बड़ा फेरबदल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक फेरबदल होगा। कुछ मंत्री जो इनएक्टिव रहे, क्योंकि एक मंत्री के पास देखिए कई विभाग है, लेकिन ऐसे में देखिए सरकार के सामने चुनौती भी है कि नए मंत्रियों को भी शामिल करना है। और जो नाराज लोग रहे हैं, आपने देखा था लोकसभा चुनाव में भाजपा से तमाम बड़े लोग नाराज हुए थे, उनको एडजस्ट किया जा सकता है। कुछ लोगों को दोबारा मौका भी दिया जा सकता है कि जिन्होंने अपने कार्यकाल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो मुझे लगता है कि भाजपा जो है अब इस पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार के कार्यक्रम को लेकर भी बिल्कुल एक एडजस्टमेंट जरूर देखने को मिलेगा और कई मंत्रियों के विभागों में कटौती होगी और एक कहा जा सकता है कि बदलाव की जो सुगबुगाहट है वो नजर आएगी यहाँ पर। इसी के साथ